और तजवीद की रियायत करते हुए कुरान करीम की तिलावत की है, अल्लाह ताला से आलिम बामल बनाए। इस मजमे को देखकर बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ एक तरफ वालिदैन अपने बच्चे को किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए देखकर खुश हुआ करते हैं और हर वालिद के और वालिदा के दिल के अंदर ये तमन्ना हुआ करती है कि काश मेरा बच्चा किसी प्रोग्राम के अंदर हिस्सा ले, वो भी पोजीशन हासिल करे, इनामात हासिल करे, नामवर हो, नाम कमाए। लेकिन यहाँ कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है कि शायद उनके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके वालिदैन के दिलों के अंदर ये जज्बा नहीं है, उनके वालिदैन को ये शौक ही नहीं है कि वो भी अपने बच्चों को देखकर खुश हों। इसलिए शायद वो इस मजलिस के अंदर हाजिर नहीं हुए। ना ले लो चावल। इसके बाद कुरान करीम के बाद किताबुल्लाह के बाद रब्बुल आलमीन के नाम के बाद अगर किसी जात का नाम है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इसलिए कि पूरे आलम की रूह और पूरी कायनात की रूह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आलम को सजाया है और इस आलम में मौजूदात को अल्लाह ताला ने इसकी तख्लीक फरमाई है। और यकीनन हमें ये चाहिए और हम पर ये लाजिम और वाजिब है कि अगर हम कोई प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं तो अल्लाह के बाद हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से भूलना नहीं चाहिए। इसलिए कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान के बाद सबसे बड़ा एहसान है तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इससे बढ़कर किसी का एहसान हमारे ऊपर नहीं है। चुनांचे आज जो जमहूरियत का प्रोग्राम है, मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, तो ये आज़ादी को हासिल करना और आज़ादी की अहमियत और गुलामी की कबाहत और बुराई अगर किसी ने बताई है, अगर किसी ने इसकी तालीम दी है, अगर किसी ने सिखाई है तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चुनांचे मैं ये कहने से भी नहीं चूकूंगा कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम के अंदर आते हैं, आप इस रोए ज़मीन पर पुरनूर होते हैं, तो मेरे भाई का पूरा आलम गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने जरा से हीले बहाने तलाश करके गुलाम को आज़ाद करने का इल्ज़ाम किया। इसलिए जरा सी बात पर मेरे भाइयों अगर किसने अपनी बीवी को कुछ कह दिया तो उस पर गुलामी, एक गुलाम की आज़ादी लाजिम होती है, उसने कसम खा ली तब भी गुलाम की आज़ादी लाजिम होती है। और बहुत सारी चीज़ें मेरे भाइयों कसम के कफ़ारे और बहुत सारे अहकाम इस तरह के हैं जिन पर गुलाम को आज़ाद करना ज़रूरी होता है। ये गुलामी की जंजीरों को, गुलामी की कबाहत बयान करती है। इसलिए इस्लाम में एक दौर ऐसा भी आया कि जहाँ वज़ीर आज़म और नाइब और मुल्क के तमाम सलातीन और पूरे आलम के अंदर गुलामों की हुकूमत रही है। इसलिए कि उन गुलामों को मुसलमानों ने आज़ाद किया और फिर उन्होंने इतनी तरक्की हासिल की कि गोया कि वो बादशाह बन गए। ये किसने सिखाया? इस्लाम ने सिखाया। इसी की वजह से, इसी तालीम की वजह से कि हमारे उलमा हमदन जद्दोजहद करते रहे गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने के लिए। इसलिए हमारे 50,000 से ज़्यादा उलमा ने इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए कुर्बानियाँ पेश की हैं। शहादतों का जाम नोश किया है और मुसलमानों ने, आम मुसलमानों को ना जाने कितने मुसलमानों ने मेरे भाइयों की गिनती करना बहुत मुश्किल और दुश्वार है। चुनांचे मैं अपनी बात को तोड़ न देते हुए अपने मकसद असली की तरफ चलता हूँ। चुनांचे इसलिए मैं नात नबी खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी गुनगुनाए के लिए आवाज दे रहा हूँ। मोहम्मद अबू ज़र ये आए और हम सब के सामने नात पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली
फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी, बेकैफ थी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी, बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर। नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर। गर लगी अच्छी तो तेरी, गर लगी अच्छी तो तेरी चाकरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़कर। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़कर। गर लगी अच्छी तो तेरी, गर लगी अच्छी तो तेरी जो बड़ी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस बच्चे ने अपने उम्र के एतबार से हम सब के सामने नात मदी पेश की है। माशाअल्लाह, इसके बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हदीस नबी अस्सलाम क़ब्ल कलाम को पेश करने के लिए आवाज़ में राम मोहम्मद सूफी